Good morning, students. Today we will start chapter 7, and the name of chapter is Not Enough Food. In this chapter, we will study about how the people do not get enough food and what are the problems behind it, why they are not getting enough food, and we will also study about deficiency disease and what are the deficiency disease caused by lack of nutrient and what are the symptoms. So let's start chapter Not Enough Food. Famine. In some parts of world, people do not get enough food to eat because there is severe storage of food in their country. बहुत सारे ऐसे इंडियाज़ में जगह और वर्ल्ड में ऐसे जगह हैं जहाँ पर वो फूड का स्टोरेज प्रॉपरली नहीं रखा जाता है. ठीक है. Quite a few of them die due to starvation or suffer from deficiency disease. और इसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोग डाई हो जाते हैं और कुछ बीमारियों से, डिफिशियंसी डिजीज़ की वजह से और लैकिंग ऑफ फूड की वजह से वो डेड हो जाते हैं. लोग नहीं रह पाते हैं, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. द कंडीशन व्हेन पीपल डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड फेमाइन. ऐसा कंडीशन जब लोगों को बहुत लंबे टाइम तक फूड ईट करने के लिए नहीं मिलता है तो इसे कहते हैं, उस टाइम को कहते हैं फेमाइन. एंड द फेमाइन्स आर कॉज्ड बाय नेचुरल calamities and second one is human created problem. कुछ natural calamities problem है और कुछ human created problems भी हैं. So children, good health is the foremost condition to lead a happy life, and good health is a condition of complete physical and mental well-being. And some children fall ill frequently and some get tired soon. बहुत जल्दी थक जाते हैं. ठीक है. ये सब क्यों होता है? लैकिंग ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी वजह से होता है. और यहाँ तो ये बात हो रही है कि उन्हें फूड ही नहीं मिल रहा है. और वो फूड क्यों नहीं मिल रहा है? फर्स्ट रीज़न इज़ नेचुरल कैलेमिटीज़ and second is human created problems. So first we will see what are the natural calamities. Natural calamities like flood and drought are mainly responsible for famine. जो flood means बाढ़ आना, drought means सूखा. तो ये जो फ्लड आने की वजह से भी क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर जो ग्रेन्स, फूड, ये सारी चीज़ों को जो व्यवस्था होती है जो लोगों तक पहुंच पाते हैं वो सब प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. ड्रॉट में भी, ड्रॉट सूखा पड़ने से, फ्लड बाढ़ आने से, ये सब क्या होते हैं, ये नेचुरल रिस्पॉन्सिबल हैं फेमाइन के लिए. एंड वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन वाटर फॉर देयर क्रॉप्स. When there is little or no rain, crops do not grow properly and their yield is a very less. Okay, तो here is a reason of drought. जब बारिश ही नहीं होगी तो क्या होगा, ड्रॉट होगा, सूखा हो जाएगा. और जो फार्मर्स होते हैं they are fully dependent on rain water, fully not we can say, ठीक है, but मोस्ट ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर. और जब रेन ही नहीं होगी, बारिश ही नहीं होगी, तो बाकी की जो उसके फील्ड को इरिगेशन करने के लिए, उसकी सिंचाई करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो नहीं हो पाएगी. तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर क्रॉपिंग्स फील्ड में नहीं की जाएगी. And this leads to a storage of food in the area. When there is excessive rainfall, crops get destroyed. अब एक बार तो ये हुआ बात कि जब बारिश नहीं हुई
दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो इसकी वजह से भी क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो भी जितने भी क्रॉप्स हैं फील्ड के वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो लीड्स टू अ स्टोरेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, वो उसकी वजह से भी फूड शॉर्टेज होगा, क्योंकि जब क्रॉपिंग ही नहीं हो पाएगी, दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम हो रही है, ड्रॉट में भी प्रॉब्लम हो रही है, फ्लड में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो दोनों कंडीशन में शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहे हैं। एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, plant disease and volcanic eruptions also damage crop and led to shortage of food. These are also calamities, earthquake, plant disease or volcanic eruptions. You can see in this picture people affected by flood. ये किस तरह से लोग फ्लड की वजह से अफेक्टेड हैं, जहाँ पे चारों तरफ वाटर ही वाटर दिखाई दे रहा है। एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी वॉल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी। In this you can see destructions caused by earthquake, जिसको भूकंप कहते हैं आप। ड्रॉट हिट एरिया, किस तरह से पूरा ड्रॉट पड़ा हुआ है, बिल्कुल ड्राई हो गया है लैंड, सूखा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड what are drought, flood, volcanic eruptions, earthquake. Okay, so these all are damaged crop and led to shortage of food. Okay children, so just revise this chapter and back chapters. I will teach you rest of the part in next video. Stay home, stay safe. Thank you.